नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट जो है, उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। जी हाँ, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए, आपका स्वागत करते हैं वीएम क्लासेस में। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, हम जो है देख रहे हैं SOM, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नंबर 18 IS मेंस। आप लोग सोच रहे होंगे एक साथ इतने सारे लेक्चर कैसे आ गए। भैया, कोप अप करना पड़ेगा, हमें कोप अप करना पड़ेगा। प्रेपरेशन में जो है हमें थोड़ी तेजी लानी पड़ेगी। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, आपको इजी आसान शब्दों में बताया जा रहा है, राइट। ये नहीं कि बहुत हाई फाई हाई स्टैंडर्ड का बताया जा रहा है, ताकि आप कोप अप कर पाएँ, आसानी से समझ पाएँ चीज़ों को धरातल लेवल पे। मुझे पता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल क्या होता है और बहुत नॉर्मेटिव लेवल भी क्या होता है, बट जो है ना, हम मॉडरेट लेवल रखते हैं, ताकि जो है ना हर एक जो है ना, पहले बाद में और प्रेजेंट में जो भी देखें उन्हें समझ में आए और आसानी सहजता और सरलता से हो। चलिए, हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड अ सॉलिड cylindrical shaft, a solid cylindrical shaft rotating at 150 rpm is to transmit 450 kilowatt power। देन कंडीशन ए, हमसे जो आस्क है क्वेश्चन का, इफ द मैक्सिमम shear stress is 120 Newton per mm square, find its diameter। And the second part, B part, what is the percentage saving in the weight if the shaft is replaced by a hollow shaft whose internal diameter whose internal diameter equals to 0.8 times the external diameter, the length material and maximum shear stress are the same। ओके, काफी लेंदी सवाल है। ठीक है, देखते हैं। आप लोग स्नैप ले लीजिए तब तक इसका। हो गया, चलें आगे बढ़े। एक बार फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्लियरिटी रहे।
अ सॉलिड शाफ्ट सिलेंड्रिकल जो है रोटेट कर रहा है 150 आरपीएम पे, रिवॉल्यूशन पर मिनट। जो पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है, साढ़े 400 किलोवाट, 450 किलोवाट। तो इसमें जो है आपको कंडीशंस दी गई हैं जो कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे जो है आपका डायमीटर कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है परसेंटेज ऑफ वेट सेविंग कितना होगा। जो सॉलिड शाफ्ट को है उसको रिप्लेस किया जा रहा है हॉलो शाफ्ट से, 0.8 टाइम्स जो है एक्सटर्नल डायमीटर है। लेंथ ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो आपकी सेम है। चलिए ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो उसके पहले जो है गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये डाटा का लिखना, क्योंकि क्यू कैब होता है तो आपको लिखना ही पड़ता है ना। नहीं लिखोगे तो मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे फालतू के, फ्रीबी। 450 kilowatt, which is 10 to 450 multiplied with 1000 watt speed, and which is in rpm 150 rpm. Shear stress tau 120 newton per mm square. These are the given values. तो फर्स्टली जो है हमें देखना है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर। पावर का फॉर्मूला पता होगा, 2 पाई एन टी अपॉन 60। याद है, पता है, बिल्कुल ध्यान है सर जी। तो 450 मल्टीप्लाइड विद 1000 इज इक्वल टू 2 पाई 150 इंटू 60 अपॉन 2 पाई 150 इंटू टी। सो सॉरी, ओ थोड़ी टी बाई 60। तो यहाँ से हमको टी पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा टी, निकाल लीजिए कैलसी, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा गिवन डाटा दिया हुआ है। 28647.89 न्यूटन मिलीमीटर। और इसे अगर हम न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं, एमएम में भी लिख सकते हैं। चलिए विच इज इक्वलेंट टू 28647.9 न्यूटन एमएम। हमारे पास बढ़िया सी इक्वेशन होती है, कौन सी, T इज इक्वल टू टाउ इंटू पाई बाय 16 टी क्यूब, 16 t बाई पाई डी क्यूब। तो वहीं से कैलकुलेट कर लेंगे हमारे प्यारे डायमीटर की वैल्यू 106.7 mm। हर एक वैल्यू तो गिवन है, आराम से उछलते हुए हमारी डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। राइट, नाउ फर्दर वी हैव टू मूव अपॉन इट। नाउ दूसरा है परसेंटेज सेविंग इन वेट।
परसेंटेज सेविंग इन वेट, वो देखते हैं। तो आपका जो है हॉलो शाफ्ट का डायमीटर डी नॉट और आउटर डायमीटर इंटरनल डायमीटर डी इनिशियल। तो हम जो है जो इक्वेशन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं साथियों, हॉलो शाफ्ट के लिए आपका टाउ मल्टीप्लाइड विथ पाई अपॉन 16 डी नॉट की पावर 4 डी इनिशियल की पावर 4 अपॉन डी नॉट। तो हियर वी हैव सम डाटा। क्या क्या डाटा है, पाई बाय 16 इंटू 120 डी नॉट 4 माइनस 0.8 डी नॉट पावर 4 अपॉन डी नॉट। चलिए फर्दर मूव अपार्ट करते हैं, दोनों टॉक को इक्वल करते हैं। तो वी हैव पाई बाई 16 इंटू 120 इंटू 0.5904 डी नॉट क्यूब is equal to 28647890, such a beautiful equation। तो यहाँ से हमारा डी नॉट की वैल्यू आएगी 127.23 mm, 128 mm। इनिशियल डायमीटर कितना आ जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ 128, सो 102.4 mm। now now we have सॉलिड शाफ्ट का वेट WS और hollow का WH। So here we have the weight density formula, W multiplied by pi by 4d square into length। hollow के लिए same feature, pi by 4 d naught square minus d initial का square into length। So here we have to calculate it percentage saving in weight, solid minus hollow upon solid into 100। so let's we have finally d square d naught square minus d initial square upon d square into 100, and lastly we have the remaining one is to be 106.7 square minus 128 square minus 102.4 का स्क्वायर डिवीजन ओवर 106.7 square multiplied with 100। so we have 48.19 percentage, right?
right? Let's further move apart. क्वेश्चन यहाँ से चालू हुआ है हमारा, ब्यूटीफुल सा। टॉक की वैल्यू है हमारी 28647, 890 Newton mm. Thereafter, we have to calculate it all the torque, then percentage saving in the weight by describing formula leading the help of the weight formula. After that, we have to calculate the percentage. Now, further, we have to moving onwards. Next question is on our screen. क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है a circular bar AB of length L is fixed against rotation at ends and loaded by a distributed torque Tx that varies linearly in intensity from 0 at end A to T naught at end B.
as shown. ओके, यहाँ पे आपको फिक्स्ड वन दिखेगा. लेंथ ऑफ स्पैन L, इट्स AB. क्रॉस सेक्शनिंग दिख रही है. बिल्कुल सर जी. घुमा घुमा के टॉर्क दिख रहा होगा. नाउ ऑब्टेन व्हाट फॉर्मूला फॉर फिक्स्ड एंड टॉर्क. ओके, कैलकुलेट डेरिवेटिव वाला इक्वेशन है, बड़े आसानी से आ जाएगा. सॉल्व करें. चलिए सॉल्व करते हैं. स्नैप ले लिया आप लोगों ने. चलिए, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें तो पता है स्मॉल सेक्शन लेना होता है, dx उसमें जाके बैठ जाना होता है, राइट. तो आपका जो है नॉर्मली पॉइंट ए से क्या दिखेगा, पॉइंट ए से दिखेगा 1/2 इंटू एक्स इंटू टी नॉट एक्स अपॉन एल प्लस टी. ये नॉर्मली एट पॉइंट ए में दिखेगा. फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे. Here we have the maximum one T naught x upon L starting at point A up to point B. Here it is that TA is to be present on this one. Now it's a curvy type. Twisted torque is shown. Now span is to be here, x is to be measured for the calculation purpose. So here at the point TA, small section we have to take in dx as a part of calculation here, right. तो TA क्या हो गया, हाफ ऑफ x इंटू टी नॉट एक्स बाई एल प्लस टी. हमारा नॉर्मली जनरली t की वैल्यू होगी टी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स l माइनस टी ए, सिंपली अगर देखे तो. नाउ एंगल ऑफ ट्विस्ट बात कर लीजिए गुरु जी. एंगल ऑफ ट्विस्ट dx which is d phi is equivalent to t dx upon dj. So here we have d phi is equal to t naught x square upon 2l minus ta dx upon dj. तो टोटल ट्विस्ट क्या हो जाएगी, पाई इंटीग्रेट हो जाएगी.
लिमिट रख दो 0 से l तक। टी फाइव 1/Tj इंटीग्रेशन 0 to l। इक्वेशन क्या है? टी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2l माइनस टी ए मल्टीप्लाइड विथ टी एक्स। ये इक्वेशन ही निकालना कठिन है, बाकी ये सब चीज तो सरल है, आम है। आप लोग कब से मैथ पढ़ रहे हो? नाउ हियर द ट्विस्ट, जीवीएल की इक्वेशन लगी है और कुछ नहीं। ट्विस्ट बिटवीन फिक्स्ड एंड फाई इज इक्वल टू 0। तो हियर इंटीग्रेशन 0 to l टी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2l minus TA into multiplied with dx is equal to 0. So here we have T naught x cube upon 6l minus TA x integration 0 to l is equal to 0. Now TA is equal to T naught l upon 6 and TB is equal to 1 by 2 T naught into L minus T naught L by 6. Finally TB T naught L upon 3। हमको क्या क्या वैल्यूज प्राप्त हुई? Hence the fixed and torque TA is equal to T naught L upon 6 and TB is equal to T naught L upon 3, right? These are basic cases. ठीक है, इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आप लोगों को क्या करना है? DM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। जीवन में क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू माय डियर साथियों।